आज हम हीप से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जिससे हमारे हीप के कॉन्सेप्ट और भी बाप लेवल चले जाएं। अब जो मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं जब वो हीप से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो पैटर्न को रटना शुरू कर देते हैं। और उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि जब आप कोडिंग राउंड या फिर इंटरव्यू राउंड में जाते हैं और उस प्रॉब्लम को ट्विस्ट करके पूछ लिया जाए और आपने तो सोचा था कि भैया इससे रिलेटेड पैटर्न तो मैंने देखा ही नहीं और आपको लगा ये हीप से सॉल्व होगा ही नहीं और आप वहां पे फंस जाओगे और क्या होगा, वहां पे आएगा आपके मुंह के सामने एक बहुत बड़ा रिजेक्शन। तो बेस्ट तरीका इसको सॉल्व करने का है इंट्यूशन वॉइस। हां जी, हम इंट्यूशन के बेस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम पहले नहीं सोचेंगे कि ये हीप से सॉल्व होने वाला है, बहुत बेकार अप्रोच है। आप कितने पैटर्न रट लोगे, नहीं रट पाओगे। तो पहले हम देखेंगे, पहले हम सोचेंगे उसका ब्रूट फोर्स अप्रोच, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, उसके बाद उसको और ऑप्टिमाइज करेंगे। और जब हम उस ऑप्टिमाइजेशन फेज में जाएंगे तो वहीं पे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यहां पे हीप यूज होने वाला है। वो इंट्यूशन होगी जो आपको आपका आंसर लाके दे देगी आराम से। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप में से मैक्सिमम बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना तो कमेंट करते हो, प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, मुझे भी जरूरत है। ओके, लाइक कमेंट दबा के कर दो। चलिए, हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। मुझे एक एरे गिवन होगा और पूछेगा इसमें kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। मान लीजिए आपको k की वैल्यू उन्होंने दे रही है 4, पूछ लेगा कि फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस एरे में कौन सा होने वाला है। तो अगर मैं इस एरे को देखूं तो मुझे दिख रहा है कि 2 मेरा फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, हां जी। 3 मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट होगा, हां जी। 4 मेरा थर्ड स्मॉलेस्ट होगा, हां जी। और 6 मेरा कौन सा होगा, फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। क्लियर? तो मेरा आंसर इसका हो जाएगा 6। क्लियर है? हां जी भैया। तो मुझे किसके लिए निकालना था, फोर्थ स्मॉलेस्ट को निकालना था, तो मैंने आंसर 6 लाके आपको दे दिया। अब आप में से पूछेंगे कुछ बच्चे कि भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सोचेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच को। अब उससे पहले भी कुछ बच्चों का ये डाउट होगा कि अगर इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स प्रेजेंट हुए तो उस केस में क्या करना है। तो देखो, अगर डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट हुए, मान लो 9 की जगह में 1 और 2 आपको दे रखा है, तो आप इनमें से किसी भी एक 2 को फर्स्ट स्मॉलेस्ट मान लेना और अगले 2 को सेकंड स्मॉलेस्ट मान लेना। क्लियर? हाँ जी। अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट हुए, मुझे पता 2 फर्स्ट स्मॉलेस्ट, तो अगला वाला 2 आप ऑटोमेटिकली सेकंड स्मॉलेस्ट आपका बन जाएगा। क्लियर? हाँ जी। चलो, ये डाउट क्लियर हो गया। अब बताओ इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, बताइए। फर्स्ट जो अप्रोच हमारे दिमाग में आएगी, सिंपल सा, कि भैया ये जो एरे मुझे दे रखा है इसको कर दो सॉर्ट। सिंपल सा है, हां जी। सॉर्ट दी एरे। अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं तो मेरे पास आएगा 2 3 4 6 7 8 9 और 10, इस टाइप का एरे आ जाएगा। हां जी। अब अगर मुझे फोर्थ स्मॉलेस्ट ढूंढना है तो मुझे कौन से इंडेक्स पे मिलेगा, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया ना मैंने। हाँ जी भैया, वो मिलेगा मुझे थर्ड इंडेक्स पे और मुझे मेरा आंसर मिल गया जो कि होने वाला है 6। सिंपल सी अप्रोच थी, कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कितना टाइम लगा होगा, लॉजिक तो क्लियर है। हाँ जी, एरे को पकड़ो, सॉर्ट कर दो, k = 4 दिया है तो थर्ड वाले इंडेक्स पे चल जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आपने इसको सॉल्व किया होगा। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने सॉर्ट किया होगा। सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, मर्ज सॉर्ट यूज किया या फिर आपने हीप सॉर्ट यूज किया, जो भी आपने किया उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होगी n log n। क्लियर? हाँ जी। प्लस उसके बाद आपने क्या किया कि भैया उस इंडेक्स पे जाओ, उस एलिमेंट को बाहर निकाल दो, तो ये तो मेरा कांस्टेंट टाइम होने वाला है। तो इस मेथड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो निकलेगी मेरी n log n। क्लियर है? हाँ जी। पहले सॉर्ट कर दिया, फिर जिस इंडेक्स पे मुझे जाना है उसको मैं एक्सेस करके आंसर निकाल दूंगा, तो वो तो कांस्टेंट टाइम का काम है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, n log n होगी। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी किसकी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होने वाली है बताइए। अगर मैं हीप सॉर्ट यूज करता, हाँ जी, तो कांस्टेंट स्पेस में हो जाता। अगर मर्ज सॉर्ट यूज करता तो n स्पेस लगता।
क्लियर, हाँ जी। ये हीप सॉर्ट के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, ये मर्ज सॉर्ट के लिए हो गया, क्लियर, हाँ जी। तो उसके बेसिस पे मान लो मैंने अगर हीप सॉर्ट यूज किया है तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी, क्लियर, हाँ जी। तो ये हमारा रहा फर्स्ट मेथड। इससे आई थिंक हर कोई बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। कर लोगे इसको सॉल्व? हाँ जी भैया, इसको तो मैं इजीली सॉल्व कर दूंगा इस मेथड से। चलिए अब हम आते हैं अपने सेकंड मेथड में। ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड है अपना। इसकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर आपको नोट डाउन करवा देता हूं कि हमने फर्स्ट मेथड देख लिया है, सॉर्टिंग, हाँ जी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल ली थी n log n। अब हम आते हैं अपने सेकंड मेथड में। ओके, अब मुझे यहां पे क्या करना है, मुझे फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट को निकालना है। इसको निकालना है, फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट को। तो अब क्या यूज करूं इसमें? अगर आप कह रहे हो सॉर्टिंग नहीं करनी तो क्या यूज कर सकता हूं? क्या यहां पे मैं हीप का प्रयोग कर सकता हूं? और कौन सा हीप? अगर मैं यहां पे अगर आपको बोलूं आप मिन हीप का प्रयोग कर लो। किसका? मिन हीप को। मान लो आपने मिन हीप बना दिया इसका, क्लियर, हाँ जी। तो इसका मिन हीप कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, 2 3 4 ऐसा कुछ मान लो दिखेगा, 6 7 8 9 और ये 10, क्लियर, हाँ जी। मुझे इसमें क्या निकालना है? फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट को बाहर निकालना है। अब ये जो मिन हीप है, अगर इससे मैं पहला एलिमेंट अगर डिलीट मारता हूं, पहला एलिमेंट, ठीक है, कहां से होगा डिलीट? टॉप से। तो वो कौन सा एलिमेंट होगा मिन हीप में? फर्स्ट स्मॉलेस्ट होगा, जाहिर सी बात है, हाँ जी। तो अगर मैं इससे ये 2 को डिलीट मार दूं, ठीक, हाँ जी, तो मुझे 2 मिल गया जो कि मेरा फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट होने वाला है, क्लियर। उसके बाद हीप खुद को बैलेंस आउट करेगा, हाँ जी, खुद की प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगा। मान लो उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखे, मुझे पता है उसके बाद 3 मेरा टॉप पे आ जाएगा, हाँ जी, और मान लो ये 6 यहां आ गया और 10 यहां आ गया, एज्यूम कर लो ऐसा ये कुछ दिखने वाला है, क्लियर, हाँ जी। बैलेंस आउट होने के बाद कुछ और भी दिख सकता है, जरूरी नहीं है ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, पर मान लो ऐसा ये कुछ दिखने वाला है। उसके बाद मुझे क्या करना है? अगले एलिमेंट को डिलीट मारना है। उसके बाद मैं 3 को डिलीट मार दूंगा, क्लियर, हाँ जी। जैसे मैं 3 को डिलीट मारूंगा तो मुझे सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा, क्लियर है, हाँ जी। उसके बाद कौन आ जाएगा टॉप पे? जो सबसे छोटा वाला होगा, कौन है? 4 टॉप पे आ गया। तो मान लो उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, क्लियर है, हाँ जी। उसके बाद मैं अगले एलिमेंट को डिलीट मार देता हूं, तो अब मैंने 4 को भी डिलीट मार दिया, तो 4 मेरा क्या हो गया? थर्ड स्मॉलेस्ट हो गया, क्लियर, हाँ जी। उसके बाद इसको बैलेंस कर दिया, तो अगर इसको मैं बैलेंस करने जाऊंगा तो मान लो उसके बाद मान लो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है कि 6 7 8 9 और 10, क्लियर, हाँ जी, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। अब यहां पे मैं किसको डिलीट मार सकता हूं? अगले एलिमेंट को। जब अगले एलिमेंट को डिलीट मारूंगा तो मुझे कौन सा एलिमेंट मिलेगा? मुझे मिलेगा 6, और वो क्या होगा? फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, और यही मेरा आंसर होने वाला है, क्लियर है ये चीज? हाँ जी भैया, ये चीज मुझे क्लियर है। तो यहां पे मैंने क्या किया? मैंने यहां पे मिन हीप को क्रिएट कर दिया। मुझे पता है अगर मैं मिन हीप से पहले एलिमेंट को डिलीट मारूंगा तो मुझे फर्स्ट स्मॉलेस्ट मिल जाएगा, अगर अगला एलिमेंट डिलीट मारूंगा तो सेकंड स्मॉलेस्ट मिल जाएगा, अगला एलिमेंट मारूंगा तो थर्ड, अगला मार दूंगा तो फोर्थ। तो डिलीशन कब तक करना है मुझे? जब तक k इक्वल टू आपका ये वैल्यू आपको दे रखी होगी, क्लियर है, हाँ जी। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो हीप को ना मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करवा देता हूं आपको कि इसके अंदर एलिमेंट ऐसे प्रेजेंट थे, क्लियर, हाँ जी। जब जब आप हीप से पहली बार डिलीट मारेंगे तो 2 निकलेगा, फिर अगली बार डिलीट मारेंगे तो 3 निकलेगा, फिर 4 निकलेगा और फिर 6 निकलेगा। तो जैसे ही आपको चौथा मिल गया जो भी k की वैल्यू थी, तो उससे आपका अपना आंसर मिल गया। ये मेथड इजी था, सिंपल था, हाँ जी। हीप क्यों यूज किया वो समझ आ गया, हाँ जी, क्योंकि हीप से भी मुझे क्या मिलता है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट ही मिलता है, क्लियर, हाँ जी। क्योंकि मेरे पास क्या होता है, जब मेरे पास मिन हीप होता है तो उससे मैं हीप सॉर्ट भी अप्लाई कर सकता हूं, कर सकता नहीं कर सकता? तो मैंने वही अप्रोच यहां पे यूज कर ली कि एक एक करके छोटे छोटे एलिमेंट्स को बाहर निकालते जाओ, है ना, और जिसको निकालना है उसका मैं अपना आंसर निकाल सकता हूं। चलिए अब इसकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेता हूं। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, हीप क्रिएट करने में सबसे पहले आपने मिन हीप बनाया होगा, हाँ जी। तो मिन हीप को आपने किस तरीके से बनाया उस पर वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। अगर मैंने पूरे एरे को एक साथ ही हीप में कन्वर्ट किया है स्टेप डाउन मेथड से,
तो मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ n। हाँ जी भैया, क्लियर। हाँ जी, अगर डायरेक्ट प्रायोरिटी क्यू यूज करोगे तो n log n हो जाएगा, वही क्लियर। कल हमने दिखाया था कि जब मैं हीप के अंदर एक एक करके एलिमेंट को ऐड करता हूं तो n log n चला जाता है, लेकिन पूरे एरे को एक साथ अगर कन्वर्ट करूंगा स्टेप डाउन मेथड से तो ऑर्डर ऑफ n मेरी क्या आ जाती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो मान लो मैंने स्टेप डाउन मेथड से इसको सॉल्व किया है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक एक करके हीप से एलिमेंट को डिलीट मारना स्टार्ट किया। डिलीशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कितनी होती है एक एलिमेंट को डिलीट करने का, अगर आपके पास n एलिमेंट्स है भैया log n। और कितने एलिमेंट आपने डिलीट मारे भैया, k एलिमेंट्स मैंने डिलीट मारे, क्लियर। हाँ जी, तो log n आपका डिलीशन हो गया। हाँ जी, और k log n आपकी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ये रहा और ये रहा, क्लियर है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने कुछ इस तरीके से इसकी निकाल दी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, कितना स्पेस लगेगा मिनी क्रिएट करने में, उसी एरे को आपने कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी, तो कांस्टेंट स्पेस में आपका काम कंप्लीट हो गया, क्लियर। हाँ जी, अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट जो मेथड था उसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n आ रही थी, इसमें आ रही है n प्लस k log n, n प्लस क्या k log n। अब वर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, वर्स्ट केस में ये कहां तक पहुंच सकता है, k की वैल्यू n तक जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। क्या पता आपको पूछ दे कि इसमें 8 स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताओ मुझे, 8 इसके साइज के बराबर है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी पहुंच जाएगी फिर। वर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, ये n प्लस n log n, तो वर्स्ट केस में इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहां तक पहुंच सकती है, n log n तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर मैं इसके एवरेज केसेस की बात करूं, ठीक है, क्योंकि हर केस में nth एलिमेंट की तो बात नहीं करेगा, कभी वो k इक्वल टू 1 के लिए पूछ देगा, कभी 2 के लिए पूछ देगा, कभी 3 के लिए पूछ देगा, है ना। तो बेस्ट केस में यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी पहुंच सकती है आपकी, अगर k इक्वल टू 1 पूछ लिया तो n प्लस log n इक्वल टू n, क्लियर। हाँ जी, वही इसके केस में इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी रहेगी। तो इसकी मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखा देता हूं। जब मैं मिन हीप बना रहा हूं तो n प्लस k log n मेरी क्या आ रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, उसको मैंने वैसे ही लिख दिया, क्लियर। हाँ जी, वर्स्ट केस में उसके बराबर जा सकता है, लेकिन जो बाकी केस होंगे मेरे इस सेकंड मेथड के बढ़िया होंगे, किसके मुकाबले, फर्स्ट मेथड के मुकाबले। चलिए सेकंड मेथड क्लियर। हाँ जी भैया, सेकंड मेथड भी क्लियर। अच्छा भैया, अभी इसको और ऑप्टिमाइज करना है क्या, मैंने कहा जी बिल्कुल। देखो ये सेकंड मेथड कोई डिस्कस नहीं करता। अब हम आते हैं अपने थर्ड मेथड पे, सब दिखाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बन जाए। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा और आपको उसको सॉल्व करना है। मान लीजिए ये, इसको अभी आप एरे ना मान के ये मान लीजिए कि एक क्लास में 8 बच्चे हैं। एक क्लास में कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। और ये दे रखी है बच्चों की हाइट, क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है कि पहले ये बच्चा, इसकी हाइट 10 है, इसकी 3 है, इसकी 7 है, 4 है, 8 है, 9 है, 2 है और 6। ये कोई क्लास है आपकी, हाँ क्लास मतलब जो नॉर्मल क्लास होती है जहां आप बैठते हो, ठीक है। हाँ जी, ये बच्चों की हाइट आपको दे रखी है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि फोर्थ स्मॉलेस्ट हाइट वाला बच्चा मुझे लाके बताओ। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, आपको बोल रहा है कि फोर्थ स्मॉलेस्ट हाइट वाला बच्चा मुझे लाके बताओ, कैसे करोगे। अब आप क्या करोगे, मान लो मैं ये हूं, मैं ये खड़ा हूं, ठीक। हाँ जी, मैं सबसे बढ़िया अप्रोच यूज करूंगा, ठीक है। हाँ जी, अब मैं आगे से देखना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हाँ जी, अभी मेरे पास 10 हाइट वाला है, इसको मैंने अभी अपने पास रख दिया, क्लियर। हाँ जी, फिर ये 3 हाइट वाला आया, इसको भी रख दिया। 7 हाइट वाला आया, अभी भी रख दिया, क्योंकि अभी तक मैंने अभी 3 बच्चों को देख के तो नहीं बता सकता ना कि फोर्थ स्मॉलेस्ट हाइट वाला कौन सा है। कम से कम 4 बच्चे तो मेरे पास होने चाहिए, तभी तो मैं अपने आंसर पे आ पाऊंगा। हाँ जी, तो पहले बच्चे को देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देख लिया और फिर मैंने चौथे बच्चे को भी देख लिया। अब मेरे पास ये 4 बच्चे आ चुके हैं, क्लियर। हाँ जी, अभी तक मैंने 4 ही बच्चों को देखा है और मेरे पास 4 बच्चे आ चुके हैं। तो इसमें इनमें से मेरा आंसर क्या होगा, 10 होगा, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, इतने पोर्शन की। हाँ जी भैया, क्योंकि इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्मॉलेस्ट मेरा 3 है, सेकंड 4 है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है, क्लियर। हाँ जी, लेकिन अभी आंसर तो बता नहीं सकता। हाँ जी, अभी बाकी बच्चे थोड़ी देखे, पूरी क्लास का पूछा उसने। हाँ जी, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि 4 स्मॉलेस्ट हाइट वाले बच्चे तो मेरे यहां पे रहे कि एक की हाइट 10 है, एक की 7 है, एक की 3 है, एक की 4 है। अब मैंने अगले बच्चे को देखा, किसको देखा, 8 हाइट वाले को। ओके, ये 8 हाइट वाले बच्चे को मैंने देख लिया। इसने और हेलो 8 कैसे हो, उसने कहा बढ़िया हूं। ओके, क्या ये 8 इसका पार्ट हो सकता है फोर्थ स्मॉलेस्ट हाइट वाले बच्चे का, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें मेरे पास 10 अंदर नहीं होगा। मैं बात करूं, अगर ये 5 बच्चे मेरे पास हो जाते हैं, 5 बच्चे,
और इन 5 बच्चों में आपसे पूछूं कि 4 स्मॉलेस्ट हाइट वाले कौन से हैं, तो आप जाहिर सी बात बोलोगे ना 3, 4, 7, 8 वाले ही हैं। हाँ जी, इनमें से ही हो सकते हैं। हाँ जी, तो मैंने 10 को बाहर कर दिया, ठीक है, कि 4 स्मॉलेस्ट हाइट वाले बच्चे यही हैं। क्लियर? हाँ जी, आपने क्या किया, 10 को आपने बाहर भेज दिया। भैया आप तो कभी भी 4th स्मॉलेस्ट हाइट में आ ही नहीं सकते। क्लियर? हाँ जी, बाकी इनमें से हर कोई क्या है, कैलिबर है 4th स्मॉलेस्ट हाइट का बनने का। भले अभी आपको दिख रहा होगा 3rd नहीं है, आप बोलोगे भैया 3 तो 4th स्मॉलेस्ट हाइट कैसे बन जाएगा। देखो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में कोई बच्चा आ जाए जिनकी हाइट 1, 1 और 2 हो, ये तो उस केस में ऑटोमेटिकली 3rd क्या बन जाएगा, 4th स्मॉलेस्ट हाइट वाला बन जाएगा। हाँ जी, और बाकी बाहर निकल जाएंगे। हाँ जी, इसलिए मैंने सबको रखा हुआ है, इसलिए मैंने सबको रखा हुआ है। क्लियर? हाँ जी, कि 4 स्मॉलेस्ट हाइट वाले को मैंने अभी संभाल के रखा हुआ है। जैसे क्लास में करते ना कि ये बच्चे मेरे पास ये 4 स्मॉलेस्ट हाइट वाले हैं। क्लियर? हाँ जी, अब इससे क्या होगा, मेरे कंपैरिजन भी कम हो जा रहे हैं। अगर मैं 10 को भी यहीं रखता तो फिर मुझे कंपैरिजन ज्यादा करने पड़ते नहीं करने पड़ते, तो भैया उसको मैंने निकाल दिया क्योंकि मुझे k = 4 से मतलब है। क्लियर? अब आपने अगले हाइट वाले बच्चों को देखा, उसकी हाइट आई 9। क्या आई 9? क्या 9 इस ग्रुप का पार्ट हो सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर क्या ये 9 इस ग्रुप का पार्ट हो सकता है? इसमें 4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन से हैं? भैया अभी भी 3, 4, 7, 8 ही मेरे 4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकते हैं। क्लियर? 4th स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या था, 4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, 4 स्मॉलेस्ट साइड वाले भी यही हैं, तो 9 को मैंने नहीं लिया। क्लियर? हाँ जी, अब आप खुद सोचो, जब मेरे पास ये 9 आया था तो 9 को मैंने इस ग्रुप का पार्ट क्यों नहीं माना? अभी मैं यहां पे ही बुप किसी की बात नहीं कर रहा हूं, इस 9 को मैंने इस ग्रुप का पार्ट क्यों नहीं माना? क्यों? क्योंकि ये जो 9 हाइट वाला है, यहां पे जो भी जितने भी हाइट वाले हैं, ये इनमें से किसी से भी कम हाइट का नहीं है। सिंपल सा रीजन है, मान लो 4 बच्चे आपके पास है, एक की हाइट 4 है, एक की 3 है, एक की 7 है, एक की 8 है। ये 4 सबसे छोटी हाइट वाले बच्चे आपके पास आपकी क्लास में प्रेजेंट है। एक 9 हाइट वाला आता है, एक 9 हाइट वाला, क्या आप उसको इसका पार्ट बनाओगे? किस कंडीशन में बनाओगे? जब वो इनमें से किसी एक एलिमेंट से छोटा होगा तभी बनाओगे। हाँ जी, किसी भी एक एलिमेंट से छोटा, है ना। जैसे मैंने यहां पे देखा था ना, जब मेरा 10 वाला था, जब ये था और जब 8 आया था। क्लियर? मैंने 8 को इस ग्रुप का पार्ट कब बनाया था? 8 को इस ग्रुप का पार्ट कब बनाया था? कि जब 8 इनमें से किसी से एक से भी छोटा होगा। क्लियर? हाँ जी, तो मैंने देखा था कि भैया 8 10 से तो छोटा है। ठीक? हाँ जी, और उसके बाद मैं क्या करता था, सबसे बड़े हाइट वाले को बाहर निकाल दो, सबसे बड़े हाइट वाले को। क्लियर? क्योंकि 4 स्मॉलेस्ट वही होंगे। हाँ जी, तो वही काम मैंने 9 के साथ किया कि किसी भी एक हाइट वाले के साथ अगर किसी भी एक हाइट से छोटा है इन 4 में से, तो मैं इसको इसके पार्ट बना लूंगा। क्लियर? तो मैंने देखा वो 3 से भी छोटा नहीं है, 7 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है और 8 से भी नहीं है। ठीक, तो मैंने बोला 9 आप इसका पार्ट नहीं बन सकते। क्लियर? हाँ जी, अब इससे भी बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है? मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक एक करके सबके साथ कंपेयर करा रहा हूं। पहले मैंने 3 के साथ चेक करा, क्या 9 3 से छोटा है, क्या 9 7 से छोटा है, क्या 4 से छोटा है, क्या 8 से छोटा है, सबके साथ कंपेयर करा रहा हूं। और इससे क्या होगा, मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। क्लियर? मान लो आपके क्लास में बच्चे हैं ऐसे 3, 4, 7, 8 हाइट वाले बच्चे। ठीक है, एक 9 हाइट वाला बच्चा आया है। ठीक है, आपने पूछा क्या इसको मैं इसका पार्ट बना सकता हूं इस ग्रुप का, क्या ये 4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट पे आ सकता है? वो तभी आएगा जब वो इनमें से किसी एक से भी छोटा होगा। हाँ जी, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक करके कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ जी भैया, तो इससे बढ़िया मेथड है हमारे पास। वो क्या कह रहा है, किसी एक से भी छोटा, किसी भी एक से छोटा अगर हो जाए तो इस ग्रुप का पार्ट बन जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि मैं डायरेक्ट जो इसका सबसे बड़ा एलिमेंट हो उससे कंपेयर कर लेता हूं, उससे कंपेयर कर लेता हूं। अगर वो इससे छोटा हुआ तो इस ग्रुप का पार्ट बन जाएगा, अगर नहीं हुआ तो इस ग्रुप का पार्ट तो नहीं बनेगा। क्लियर है? तब मुझे सबके साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। 3, 4, 7, देखो अगर वो 8 से छोटा आता है, ये एलिमेंट अगर 8 से छोटा आता है, डेफिनेटली वो इस ग्रुप का पार्ट बन जाएगा और 8 को मैं बाहर निकाल दूंगा। अगर वो 8 से बड़ा आता है तो मुझे पता है वो 3, 4, 7 से भी बड़ा ही आएगा, तो इस ग्रुप का पार्ट नहीं बनेगा। सिंपल सा है। हाँ जी, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे सिंपल सा अप्रोच है कि भैया जब मेरे पास 9 आए तो इसमें आप देख लो कि इसमें सबसे ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, बस ये आप देख लो। तो मैंने देखा यहां पे सबसे बड़ा एलिमेंट 8 है, 8 बड़ा है। ठीक है, मेरे पास आया 9। ठीक है, तो 9 इसका पार्ट नहीं हो सकता। क्लियर? वो 4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट में नहीं आ सकता, तो 9 महारत को कर दिया मैंने रिजेक्ट। क्लियर? हाँ जी, उसके बाद आया मेरा 2। क्या 2 4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट में आ सकता है? फिर वही सेम कहानी, या तो मैं 2 को सबके साथ कंपेयर कराऊं या फिर जो यहां पे हाईएस्ट एलिमेंट रखा उसके साथ कंपेयर कर लूं। मैंने देखा यहां पे 8 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 क्या है, 8 से छोटा है, तो 2 डेफिनेटली इसका पार्ट बन सकता है और 8 को कर दिया मैंने टाटा बाय बाय। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब अगला
मैंने आया किस पे, 6 पे, 6 मेरा यहां पे आके खड़ा हो गया। क्या 6 इस ग्रुप का पार्ट हो सकता है, 4 स्मॉलेस्ट का पार्ट हो सकता है? तो मैंने इसको कंपेयर किससे कराऊंगा, जो यहां पे सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। क्लियर? हाँ जी। तो यहां पे सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 7 है। 6 क्या है, उससे छोटा है, तो 6 अंदर आ जाएगा और 7 को बाहर भेज दीजिए, और उसके बाद आप बाहर आ गए और आपका काम खत्म। क्लियर? हाँ जी। अब इस ग्रुप में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वही आपका आंसर है, बस। क्योंकि आपने यहां पे क्या मेंटेन करके रखा हुआ है, 4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपके पास है। हाँ जी। तो उनमें से सबसे बड़ा होगा वो आपका आंसर होने वाला है। क्लियर? ये नहीं है? हाँ जी। क्योंकि आपने क्या करा है, एक ग्रुप भी बना दिया, छोटा ग्रुप बनाया, ठीक है। 4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपके पास यहां पे, जो इसमें से सबसे बड़ा होगा वही आपका आंसर ही तो होने वाला है, फोर्थ वाला वही होगा। हाँ जी। क्योंकि हमने 4 का ग्रुप बनाया, तो फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा होगा, कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट और फोर्थ स्मॉलेस्ट। तो इसी तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत आई किसी को? नहीं भैया। तो एक बार क्या करते हैं, दोबारा इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि मेरे लिए इजी रहे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने पहले के 4 एलिमेंट को इसके अंदर डाल दिया, 10, 3, 7 और 4। क्लियर? क्या अभी मैंने मान लिया कि 4 सबसे छोटे एलिमेंट्स ये रहे, सबसे छोटी हाइट वाले ये रहे। उसके बाद मेरा 8 इंट्रोड्यूस होता है। क्लियर? हाँ जी। क्या ये 8 इस ग्रुप का पार्ट बन सकता है? क्या वो 4 स्मॉलेस्ट हाइट वाला हो सकता है? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसके सबसे बड़े वाले एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ जी। वो तभी आएगा ना जब वो इनमें से किसी भी एक एलिमेंट से छोटा होगा, वो हमने पहले क्लियर कर दिया। हाँ जी। तो सबसे कंपैरिजन करने से बढ़िया सबसे बड़े वाले एलिमेंट से कंपेयर कर लो। अगर ये एलिमेंट उससे छोटा होता है तो ये इसका पार्ट बन जाएगा, तो 8 इसका पार्ट बन गया और 10 को मैंने निकाल दिया। फिर मैं 9 पाया। 9 क्या इस ग्रुप का पार्ट बन सकता है? पार्ट तभी बनेगा जो अगर वो टॉप वाले एलिमेंट से छोटा होगा। मैंने देखा नहीं, तो 9 को भगा दिया। 2 आया। हाँ जी। क्या 2 इस ग्रुप का पार्ट बन सकता है? मुझे पता जो इसका टॉप एलिमेंट है उससे ये छोटा है, अंदर भेज दो, क्योंकि देख पा रहा हूं कि यहां तक के 4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरे ये रहे। 6 पे पहुंचा। क्या 6 इस ग्रुप का पार्ट बन सकता है? तो सबसे टॉप वाले एलिमेंट से मैंने जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उससे कंपेयर कर लिया, तो देखा भैया 7 क्या है, बड़ा है 6 से। तो अब सबसे 4 छोटे एलिमेंट मेरे ये रहे, और फिर मेरे पास मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। इस ग्रुप में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वही मेरा आंसर होने वाला है। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब आप में से शायद अगर किसी बच्चे ने ये प्रॉब्लम को पहले किया होगा तो आपको पता होगा कि बहुत लोग यही रीजन बताते हैं कि भैया अगर आपको स्मॉलेस्ट पूछा जाए, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो आपको मैक्स हीप यूज करना है। अब उसका आंसर आज आपको मिलने वाला है। और अगर kth लार्जेस्ट पूछा जाए तो आपको मिनी हीप यूज करना है। अब आज आपको उसका आंसर मिल जाएगा, यही उसका आंसर है। देखो 10, 3, 7 और 4 ये आपके पास एलिमेंट्स रहे। क्लियर? हाँ जी। जब मेरे पास 8 आया, क्लियर? हाँ जी। अब मुझे यहां पे पता कैसे चलेगा, इस वाले पोर्शन को देखिए कि इसका सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? ऐसी हवा में तो पता नहीं चलेगा, कुछ एल्गोरिथम वगैरह यूज करनी पड़ेगी, या तो एक एक करके चेक करूंगा, उससे मेरी क्या हो जाएगी, टाइम में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी। क्लियर है? हाँ जी। अगर एक एक करके चेक किया तो अगर इसमें के एलिमेंट है तो के टाइम मुझे लग जाएगा। क्या उससे बढ़िया अप्रोच है मेरे पास? मैंने कहा बिल्कुल है। मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, इनमें से मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। तो क्या मैं इसका मैक्स हीप बना सकता हूं? मैक्स हीप मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिंपल सा कि भैया इसका मैक्स हीप बना दो। मैक्स हीप में क्या होगा कि जो टॉप एलिमेंट होगा टॉप पे होगा। क्लियर? हाँ जी। अब मुझे से 8 को सिर्फ टॉप एलिमेंट से कंपेयर करना है। अगर ये जो एलिमेंट आ रहा है ये अगर टॉप वाले से छोटा होता है तो ये इसका पार्ट बन जाएगा। तो मैंने बोला भैया आप आ जाइए अंदर, तो 8 आ गया अंदर और 10 को भेज दिया मैंने, बाय बाय। क्लियर? सेम कहानी जब मैं 9 पाया, ये मैक्स हीप है, मैक्स हीप में जो टॉप एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, 8 होगा। तो भैया इसको चेक करूंगा क्या ये इस टॉप एलिमेंट से छोटा है, उसने कहा नहीं है, तो भैया उसने कहा आप ऐसे ही चले जाइए। फिर 2 आया, 2 को किससे कंपेयर करना है, जो टॉप पे रखा हुआ एलिमेंट है। मुझे पता है कि भैया मेरा 2 छोटा था, तो 2 अब मेरा हीप का पार्ट बन गया। क्लियर? हाँ जी। फिर अब मेरे पास 6 आया। क्लियर? हाँ जी। मुझे टॉप के एलिमेंट से कंपेयर करना। अब इसका टॉप का एलिमेंट कौन सा होगा, मेरा 7 होगा, क्योंकि मैक्स हीप मेरा क्या है, बिल्कुल मेंटेन होते हुए चल रहा है। क्लियर? हाँ जी। तो यहां पे 7 है और यहां पे 6 है, तो मैंने देखा भैया 6 क्या है, छोटा है,
तो वो 6 इसका पार्ट बन जाएगा कि अगले जो 4 छोटे एलिमेंट है वो ये होने वाले हैं। 7 की कर दी मैंने छुट्टी। क्लियर? तो ये समझ आया कि मैक्स हीप क्यों यूज किया। तो आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो कहेंगे कि भैया अगर आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है तो आपको यूज करना होता है मिन ही मैक्स हीप को, और वहीं इसका उल्टा अगर इसका रिवर्स की बात करूं, अगर लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, kth लार्जेस्ट एलिमेंट, तो वहां पे इसके उल्टे को यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है मेरा मिन हीप। और वो रहा इसका रीजन। क्लियर है ये चीज? हाँ जी भैया, ये चीज क्लियर है कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है। अभी लार्जेस्ट वाले को मैं आगे वाले क्वेश्चन में कराऊंगा, पर ये समझ लो कि अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको पूछा गया तो मुझे क्या यूज करना है, मैक्स हीप। उसकी इंट्यूशन मैंने आपको करके बता दी कि कैसे हम वहां तक पहुंचे, कैसे हम उसको सोच पाए। पहले नहीं बोलते यहां पे मैक्स हीप यूज कर लो। क्लियर? हाँ जी भैया। अब इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी। तो सबसे पहला काम मेरा क्या था यहां पे, अगर मैं इन सबको मिटा देता हूं, मुझे पता है कि सबसे पहले 10, 3, 7, 4 को इसका मुझे क्या बनाना पड़ता है, मैक्स हीप बनाना पड़ता है। क्लियर? हाँ जी। तो मान लो ये मैंने इसका मैक्स हीप बना दिया, 10 का भी, 3 का भी, 7 का भी और 4 का भी। क्लियर? आप इसको प्रायोरिटी क्यू से भी इसका मैक्स हीप बना सकते हो, या फिर स्टेप डाउन मेथड से भी आप इसका प्रायोरिटी क्यू या हीप बना सकते हो। क्लियर? हाँ जी। तो अगर आप स्टेप डाउन मेथड यूज करोगे तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आ जाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ के, और अगर आप प्रायोरिटी क्यू यूज करोगे तो के लॉग के। क्लियर है? हाँ जी भैया। ये दो आपके होने वाले हैं। अगर आप ये वाला मेथड यूज करते हो स्टेप डाउन वाला, तो ऑर्डर ऑफ के, क्योंकि के एलिमेंट्स है मेरे पास, पहले के एलिमेंट को मैं क्या बनाता हूं, उसका हीप क्रिएट करता हूं ना। हाँ जी। अब उसके बाद मेरा काम क्या है, अब जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे, ये जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे ये कितने हो जाएंगे मेरे, n माइनस के। क्लियर? हाँ जी भैया, n माइनस के। ठीक, या n माइनस के तो होंगे जो बाकी बचे। इनको क्या कराता हूं मैं, एक एक करके यहां पे लाता हूं और इसको क्या कराता हूं, यहां से कंपैरिजन करवाता हूं सबसे टॉप वाले से। ठीक है, फिर अगले को लाता हूं और फिर टॉप वाले से कंपेयर कराता हूं। मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, वर्स्ट केस अगर मुझे अज्यूम करना है, ठीक है, कि n माइनस के एलिमेंट्स मेरे पास हैं। हाँ जी। और ये हो रहा है कि जो टॉप एलिमेंट मेरा रखा है वो क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। अंदर से क्या हो रहा है, मुझे पता है कि भैया यहां पे जो 10 रखा है वो यहां का पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने देखा कि 10 क्या है, बड़ा है किससे, 8 से। तो पहले मैंने 10 को डिलीट मारा। हाँ जी। अगर डिलीट मारूंगा प्रायोरिटी क्यू से तो कितना टाइम लगेगा, लॉग के। हाँ जी। और फिर इस 8 को यहां अंदर इंसर्ट कराया तो उसके लिए भी कितना टाइम लगेगा, लॉग के। क्लियर है? हाँ जी। कि एक तो डिलीशन और एक इंसर्शन। क्लियर? हाँ जी। तो भैया लॉग लॉग के, तो ये कितनी बार होगा, 2 लॉग के। मान लो ये हर एलिमेंट के लिए अप्लाई हो रहा है, हर एलिमेंट के लिए। मैं वर्स्ट केस अज्यूम कर रहा हूं ना कि मान लो हर उसमें कि जो टॉप एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है जो यहाँ पे एलिमेंट रखा है, तो उसमें डिलीशन इंसर्शन दोनों ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं कि पहले टॉप वाले को बाहर निकालो और फिर जो एलिमेंट है 8 को उसको अंदर डालो। ये सब के लिए अप्लाई हो रहा है। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और एक ये रहा आपका। क्लियर? हाँ जी। तो मान लो कि अगर मैंने इससे अप्लाई किया ये वाला, तो k प्लस n माइनस के इंटू लॉग के। क्लियर? हाँ जी। तो इसको मैं मान लेता हूं कि भैया इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है वो आ जाएगी मेरी k प्लस n लॉग के माइनस k लॉग के। ये इसकी हो गई क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर है ये चीज? हाँ जी भैया, ये चीज मुझे अच्छे से क्लियर है। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। अगर आप ये वाला मेथड यूज करते तो इसमें क्या आ जाता, k लॉग के प्लस n लॉग के माइनस k लॉग के। तो इसमें k लॉग के से k लॉग कट जाता और आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाती n लॉग के। क्लियर? हाँ जी। अगर इसकी भी बात करूं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फंक्शन होने वाला है, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो भी n लॉग के ही आएगी। तो इस वाले मेथड से सॉल्व करोगे तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो n लॉग के ही आने वाली है। क्लियर? हाँ जी। क्यों, मुझे पता k और माइनस k लॉग के इस n लॉग के से छोटे होंगे अगर मैं उसकी वैल्यू को बड़ा करता हूं। क्लियर? हाँ जी। तो इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n लॉग के है, इस वाले मेथड की भी n लॉग के है। तो मैंने जो थर्ड मेथड देखा उससे मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही थी वो कितनी निकल रही है, n लॉग की। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये चीज मुझे क्लियर है कि मैं एक एक करके इंसर्ट डिलीशन उसमें करवा रहा था। अब ये मेरा फर्स्ट मेथड है n लॉग n, अगले से n प्लस k लॉग n, और लास्ट मेथड मेरा निकला है n लॉग k। क्लियर? और ये मेरा क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच हो जाएगी।
आई होप आपको ये क्लियर होगा मेथड। हाँ जी, अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया इन दोनों में डिसाइड ही कैसे करूं कि इनमें से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। देखो अगर वर्स्ट केस की बात करूं, वर्स्ट केस की, जब k की वैल्यू भी n हो जाएगी तो ये भी हो जाएगा n प्लस n log n और ये हो जाएगा मेरा n log n। यही होगा ना वर्स्ट केस में कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। लेकिन उसमें भी आप देखो कि ये जो है ये फिर भी थोड़ा सा बड़ा आ रहा है एज कंपेरिजन टू इसके। मैं नहीं कह रही कि इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गई, मैं कह रहा हूं ये मेथड कैलकुलेशन वाइज, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप वर्स्ट केस अज्यूम करोगे तो दोनों की लगभग बराबर ही है, या फिर तीनों की भी लगभग मैं बराबर ही कहूंगा, ठीक है, अगर वर्स्ट केस। लेकिन अगर आप एवरेज केस कंसीडर करोगे, ठीक है, मान लो k की वैल्यू 2 आ रही है, 3 आ रही है, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो भैया यहां पे ये वैल्यू हो जाएगी मेरी n log 3 और वहीं यहां पे ये वैल्यू हो जाएगी n प्लस log n। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। क्लियर? वर्स्ट केस में सब सेम होंगी, हाँ जी, लेकिन अगर मैं बात करूं एवरेज वगैरह केस की, वहां पे ये सबसे बेस्ट परफॉर्म मेरा कर रहा होगा। क्लियर? हाँ जी, तो कितना हो गया n log k। क्लियर? हाँ जी, या तो आप ये मेथड यूज करो या ये मेथड यूज करो। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रायोरिटी क्यू यूज करूंगा ताकि मुझे कम कोड लिखना पड़े। क्लियर? हाँ जी, प्रायोरिटी क्यू से मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो चलो चलते हैं इसके किसमें, सॉल्यूशन पार्ट पे। चलो हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसमें हमें kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट को निकाल के बताना है। क्लियर? हाँ जी भैया। अब इसमें एक हमें एरे गिवन है, एक लेफ्ट एक राइट और एक इंटीजर k। ये लेफ्ट राइट क्या है, एल दिखा रहा है मुझे कि भैया यहाँ पे अगर आप देखो स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द एरे इज मींस 0 और आर क्या दिखा रहा है, एंडिंग इंडेक्स ऑफ द एरे मतलब साइज -1। क्लियर? हाँ जी भैया, कि भैया जो एरे मुझे दे रखा होगा उसका स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट वाला इंडेक्स मुझे गिवन है। ठीक है, तो एल की वैल्यू हमेशा 0 होगी और आर की साइज -1 के बराबर होगी, जो भी मेरा एरे का साइज है -1। चलो अब अपनी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा पे, मुझे kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। हाँ जी, तो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्या, मैक्स हीप को मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे कि भैया इसके अंदर k एलिमेंट्स को इंसर्ट करा दो अपने मैक्स हीप के अंदर। तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ प्रायोरिटी q इंटीजर p, तो ये बन गया मेरा मैक्स हीप। उसके बाद मुझे k एलिमेंट्स को पहले इसके अंदर इंसर्ट कराना पड़ता है, तो मैं प्रायोरिटी q से इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, i लेस देन k i प्लस प्लस। तो भैया p डॉट पुश ए आर आर ऑफ i, इस तरीके से मैंने इसके अंदर k एलिमेंट्स को पुश करा दिया। ये स्पेलिंग गलत हो गई, अब ये सही तरीके से चलेगा। अब ये हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, अब जो रिमेनिंग एलिमेंट है एक एक करके उनके साथ इसको चेक करते हुए चलते रहना है। तो अब मान लो जैसे यहाँ पे k = 3 है, तो पहले 3 एलिमेंट को मैंने मैक्स हीप के अंदर डाल दिया है। अब मैं यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूंगा 3, 20 और 15 पे। तो उसी के लिए मैं कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ कि फॉर इंटीजर i = k से i लेस देन इक्वल टू r i प्लस प्लस, क्योंकि लास्ट इंडेक्स क्या है, r पे है मेरा। क्लियर? हाँ जी। अब यहाँ पे मुझे इंसर्ट कब करवाना पड़ता है वो बहुत मेन खेल है। तो मैं इंसर्ट कब कराता हूँ, जो भी मेरे पास एलिमेंट आता है, मैं मैक्स हीप क्रिएट कर रखा है ना मैंने, हाँ जी, तो मैं टॉप एलिमेंट से कंपेयर करता हूँ। जैसे यहाँ पे 7, 10 और 4 है, तो यहाँ पे टॉप एलिमेंट क्या है, मेरा 10 है। अभी तक मैंने बोला है कि भैया ये 3 मेरे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, 7, 10 और 4। क्लियर? हाँ जी, तो इन 3 स्मॉलेस्ट जो सबसे बड़ा है 10 वाला, उससे मैं कंपेयर करूंगा। अगर जो नेक्स्ट एलिमेंट है अगर वो छोटा आता है किससे, जो टॉप एलिमेंट है, तो मैं इंसर्ट करवा देता हूँ। तो मैं वही यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर एरे ऑफ आई अगर छोटा आता है p ऑफ टॉप से, क्लियर? हाँ जी, तो मुझे पता चल चुका है कि अब मेरे 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन से होने वाले हैं। क्लियर? हाँ जी, तो पहले मैं p डॉट पॉप जो टॉप एलिमेंट का उसे हटा दो और p के अंदर पुश कर दो, प्रायोरिटी क्यू के अंदर पुश कर दो एरे ऑफ i को। क्लियर? हाँ जी। अब मैं आ जाता हूं बाहर, जब ये काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मुझे आंसर किसको रिटर्न करना पड़ता है, मुझे पता है ना मेरी प्रायोरिटी क्यू 3 एलिमेंट है, उसके अंदर उसमें 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। हाँ जी भैया, तो जो उनमें से सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वही मेरा आंसर होने वाला है। क्लियर? हाँ जी, तो अगर मैं बात करूं, मान लो ये प्रायोरिटी क्यू अगर मैंने इसकी बनाई तो उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे 3, 4 और 7 होंगे, तो उसमें से जो सबसे बड़ा होगा वो मेरा आंसर होने वाला है। तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूं कि रिटर्न p के टॉप को रिटर्न आप कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास ये मैक्स हीप है, उसके अंदर 3 ही एलिमेंट है। हाँ जी, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो टॉप पे रखा गया है, तो भैया उसी को मैंने रिटर्न करवा दिया। आई होप आपको क्लियर होगा। इसको सबमिट करते हैं। देखो कोड ज्यादा बड़ा नहीं होगा, कोड छोटा ही होगा, मेन है इसका लॉजिक पार्ट। तो इस तरीके से हमने इस कोड को भी सबमिट कर दिया। ये क्लियर है आई थिंक आप सबको? क्लियर?
हाँ जी भैया क्लियर, कि मैं टॉप वाले से कंपेयर कर रहा हूं, हाँ जी, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी क्यू किसको कंटेन करके रख रही है, 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट को। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि प्रायोरिटी क्यू के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को कंटेन करेगा, सिंपल सा, क्लियर। हाँ जी, तो जब मैं अंदर आ रहा हूं तो मैं सबसे बड़े वाले एलिमेंट से कंपेयर कर रहा हूं, हाँ जी, अगर मेरा करंट एलिमेंट उससे छोटा आ रहा है तो मैं उसको क्या कर रहा हूं, प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल रहा हूं और जो टॉप वाला है उसको हटा दे रहा हूं, बस यही काम मैं कर रहा हूं और लास्ट में रिटर्न कर दे रहा हूं पी ऑफ टॉप को। इतना इसका कोड है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ये मैक्स का लॉजिक क्लियर होगा, ये के स्मॉलेस्ट वाले का क्लियर होगा और ये लूप कैसे चला है वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब हम आते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम में। सेकंड प्रॉब्लम क्या बोल रही है, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट। मुझे एक एरे गिवन होगा और कहेगा कि इसमें केथ लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढ के बताओ। मान लो इस बार k इक्वल टू 3 दे रखा है, बोला थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट मुझे बताओ। तो अगर मैं इसमें देखूं, फर्स्ट लार्जेस्ट मेरा 10 हो गया, सेकंड लार्जेस्ट 8 हो गया और थर्ड लार्जेस्ट 7 हो गया। तो 7 को मुझे आंसर में लाके देना है कि महाराज ये रहा आपका आंसर, इसको आप स्टोर करवा दीजिए। सिंपल है, हाँ जी। तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले एक तकनीक तो वही है कि एरे को सॉर्ट कर दो और उससे आप इसको सॉल्व करो, जो हमने देखा था। सेकंड मेथड कि भैया मैं इसका क्या बना लूं, अगर केथ लार्जेस्ट पूछा है तो मैं एक मैक्स हीप इसका क्रिएट कर देता हूं कि 10 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर। हाँ जी, कि मैंने मैक्स हीप क्रिएट कर लिया। अब एक एक करके एलिमेंट को डिलीट मारू कि फर्स्ट लार्जेस्ट मिल गया, सेकंड लार्जेस्ट मिल गया और थर्ड लार्जेस्ट मिल गया, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब इसमें कितना टाइम लगेगा? एक तो आपको हीप क्रिएशन में टाइम लगेगा, मान लो n। क्लियर? हाँ जी। अब फिर आपने इसमें क्या लगाया, डिलीशन ऑपरेशन, कितनी बार, k टाइम, k log n, क्योंकि साइज क्या है हीप का, n है। क्लियर? हाँ जी। तो ये इसकी हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 आप इसका बोल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड मेथड पे। अब अगर मैं थर्ड मेथड की बात करूं, जो अभी तक हम देखते हुए आ रहे थे, ये क्या है, मैक्स हीप है आपका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आ जा रही है इससे। अब थर्ड मेथड क्या है, मुझे क्या निकालना है, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 3 एलिमेंट को पकड़ लेता हूं, 6 8 और 2, कि ये 3 लार्जेस्ट एलिमेंट मेरे पास अभी तक हैं। क्लियर? और इसमें जो थर्ड लार्जेस्ट है वो क्या है, मेरा 2 है। क्लियर? हाँ जी। अब मैं 10 पे आया, 10 मेरा यहां पे आके खड़ा हो गया। क्लियर? हाँ जी। क्या 10 इसका पार्ट बनना चाहिए? अगर मैं 10 को इसका पार्ट बनाता हूं तो क्या वो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट के अंदर आएगा, 3 लार्जेस्ट एलिमेंट के अंदर आएगा या नहीं आएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये क्या दिखा रहा है आपको? मैं अगर सिर्फ इसकी बात करूं, ये क्या दिखा रहा है, लार्जेस्ट एलिमेंट, 3 लार्जेस्ट एलिमेंट, ये तो दिखा रहा है। हाँ जी। अब मान लो 10 आ गया आपके पास, तो मेरे पास एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 2 6 8 और 10, जिसमें मुझे पता है कि भैया 10 इसका पार्ट बन जाएगा, 6 8 और 10, और 2 को मैं हटा दूंगा क्योंकि 3 लार्जेस्ट एलिमेंट मेरे पास यही रहेंगे, 2 नहीं रहेगा। क्लियर? 2 को मैंने हटा दिया। क्लियर? हाँ जी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भैया ये 10 इसका पार्ट बनने वाला है या नहीं बनने वाला? ये कैसे पता चलेगा? देखो, इसको पता करना भी आसान काम है। देखो 10 यहां पे है, हाँ जी। अगर ये 10 इनमें से किसी भी एक एलिमेंट से बड़ा आता है, अगर 10 इनमें से किसी भी एक एलिमेंट से बड़ा आता है तो 10 इसका पार्ट बन जाएगा। तो मैंने कंपेयर कराना शुरू करा, मैंने पहले 2 से कराया, मैंने देखा अच्छा ये तो बड़ा आ रहा है, तो मतलब ये 10 इसका पार्ट बनने वाला है, और जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको मैंने बाहर निकाल दिया। क्लियर? हाँ जी। अब मैं 5 पाया, क्या 5 इसका पार्ट बन सकता है 3 लार्जेस्ट एलिमेंट का? अगर मेरे पास 5 6 8 10 है तो उसमें से 3 लार्जेस्ट एलिमेंट कौन से होंगे, 6 8 10 ही होंगे। हाँ जी। तो 5 इसका पार्ट नहीं होगा। सिंपल सा रीजन क्या है कि मैं यहां पे जाऊंगा, हाँ जी, और कंपेयर कर लूंगा कि क्या ये 5 इनमें से किसी भी एक से अगर बड़ा हुआ तो इसका पार्ट बन जाएगा। सिंपल सा है ना, क्योंकि उसमें से छोटा वाला बाहर निकल जाएगा। तो मैंने देखा 5 किसी से भी बड़ा नहीं है, तो 5 इसका पार्ट नहीं बना। अब इसमें भी सेम कहानी होगी कि अगर मैं एक एक करके पहले 5 को 6 से कंपेयर करा, फिर 8 से, फिर 10 से, तो बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा कम समय। तो क्या करूंगा, जो यहां पे सबसे छोटा एलिमेंट होगा, मैंने क्या कहा, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उससे कंपेयर कर लेता हूं। अगर ये एलिमेंट उससे बड़ा आता है, ठीक है, तो ये आंसर का पार्ट बन जाएगा। क्लियर है? मुझे क्या करना था, इनमें से एक भी एलिमेंट से अगर वो बड़ा आता है,
एक भी एलिमेंट से, ठीक है, तो वो इसका पार्ट बन जाएगा। तो मैं क्या करूं, एक सबसे छोटे वाले एलिमेंट से कंपेयर करा लेता हूं। बिल्कुल लॉजिकल है कि अगर मेरे पास 6, 8, 10 दे रखे हैं और मुझे देखना है कि अगर वो इनमें से किसी एक से भी बड़ा आता है तो मैं इसका पार्ट बन जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे छोटे वाले एलिमेंट से कंपेयर कर लो, वो ज्यादा मेरे लिए लॉजिकल बनेगा। अगर आप सबसे बड़े वाले से करते हो तो वो साइंस नहीं बनाएगा। क्यों, ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो एलिमेंट है वो 10 से छोटा है, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मान लो अगर मेरे पास 7 आया और 7 क्या है, 10 से छोटा है, और मैंने बोला चलो इसको इसका पार्ट नहीं बनाते, जबकि इसका पार्ट हो सकता था। 7, 8, 10 तीन लार्जेस्ट एलिमेंट में आएगा। वहीं अगर मैं 7 को 6 से कंपेयर करता, सबसे छोटे वाले से, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाता। क्लियर, हाँ जी। तो मुझे क्या करना है, जो यहां पे सबसे छोटा एलिमेंट रखा है उससे कंपेयर कर लो। क्लियर, जो सबसे छोटा रखा है, अगर वो उससे बड़ा आता है तो ये इसका पार्ट बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। सिंपल, हाँ जी। तो मैंने 6 से कंपेयर किया, मैंने देखा 5 क्या है, छोटा ही है, इसको रखने की जरूरत नहीं है। अब मान लो 7 आया, 7 क्या इसका पार्ट बन सकता है, अगर ये इनमें से किसी एक से भी बड़ा आ जाता तो बिल्कुल पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे सबसे छोटे वाले से कंपेयर करने की जरूरत है बस। मैंने देखा भैया ये 6 से बड़ा है, तो 7 आप अंदर आ जाइए। अब मैं 4 पे आया, क्या 4 इसका पार्ट बन सकता है किसी भी एक से भी बड़ा, तो मैं सबसे छोटे वाले से कंपेयर करा लूंगा। क्लियर, मैंने देखा भैया 4 क्या है, छोटा ही है 7 से, नहीं आ सकता, 3 लार्जेस्ट के अंदर नहीं आ सकता। फिर 3 से कराया कंपैरिजन, इनमें से किसी भी एक से बड़ा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे छोटे वाले से कंपेयर कर लूंगा। 7 से कंपेयर कर लिया, क्या ये 3 7 से बड़ा है, नहीं है, तो भैया ये इसका पार्ट नहीं बन सकता। और इस तरीके से मैं बाहर आ गया। क्लियर, हाँ जी। अब ये जो मेरे पास रखा है, जो यहां पे सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि है मेरा 7। इतना सिंपल तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया, कोई रॉकेट साइंस ही यूज नहीं करी, बिल्कुल बेसिक दिमाग, बेसिक मैथ्स यूज करिए। क्लियर है, हाँ जी। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं, मिन हीप, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, सबसे छोटे वाले से कंपेयर करा रहा हूं, सबसे छोटे वाले से। जब मैं स्टार्टिंग में करी थी ना मैंने, हाँ जी, तो मैं यहां पे क्या था, मेरे पास 6, 8, 2 ये थे। क्लियर, जब मैं 10 पे आया तो 10 को मैंने किससे कंपेयर करना है, इस 2 वाले से, इस सबसे छोटे वाले से कंपेयर करो। क्लियर, हाँ जी। अगर ये एलिमेंट इससे बड़ा आता है, ये एलिमेंट बड़ा आता है इससे जो अंदर रखा हुआ है, तो ये अंदर आ जाएगा और ये 2 गायब। फिर जब मैं 5 पाया, सेम कहानी, सबसे छोटे वाले से कंपेयर करो, तो सबसे छोटे को कैसे निकाल सकता हूं, मिन हीप से निकाल सकता हूं इजीली। हाँ जी, तो मैंने 5 से कंपेयर किया, तो मैंने देखा 5 क्या है, छोटा है, तो 5 अंदर नहीं आ सकता, 3 लार्जेस्ट एलिमेंट के अंदर नहीं आ सकता। क्लियर, हाँ जी। फिर मेरे पास आया अगला 7, 7 को किससे कंपेयर किया, 6 से। क्या 7 3 लार्जेस्ट एलिमेंट का पार्ट बन सकता है, तो सबसे छोटे वाले से कंपेयर करा लिया, मैंने देखा ये सबसे बड़ा आ रहा है, ठीक है, इस 6 से बड़ा आ रहा है, तो ये बिल्कुल इसका पार्ट बन सकता है। बस इतनी इसकी कैलकुलेशन है, और ये भी आपको समझ आ गया कि मैंने मिन हीप क्यों यूज किया। तो यहां पे अब हमें वो चीज क्लियर हो चुकी है कि अगर मेरे पास लार्जेस्ट एलिमेंट दे रखा है, एथ लार्जेस्ट वगैरह पूछा है, तो मैं मिन हीप का यूज करूंगा। और उसका बेस्ट पार्ट क्या है, तो आप देख सकते हो, जो मेरा सेकंड मेथड था वो सारे एलिमेंट को ले रहा था, और जबकि यहां पे मैं सिर्फ के एलिमेंट ही ले रहा हूं, ये एन के एन एलिमेंट के साथ ले रहा था, नहीं ले रहा था, जो आपका हीप बन रहा था। हाँ जी, जिससे क्या होता, आपकी जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जा रही थी। क्लियर, हाँ जी। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी निकलेगी, वो सिंपल सी आपके निकलेगी एन लॉग के। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, जो ये एक्स्ट्रा स्पेस आप ले रहे हो, यही आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। क्लियर, ये गोल अगर के लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो मिनिमम मिनी हिप का साइज कितना होगा, जो मेरा के का होगा। क्लियर, वो मैंने आपको करके बता दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सेम करा, अगर के स्मॉलेस्ट पूछा होगा तो मैक्स हिप बनेगा, और उसका साइज कितना होगा, के बराबर ही होगा। जबकि जो मेरा सेकंड मेथड था उसमें जो हीप बन रहा था, जो उसका साइज था वो एन बन रहा था, और फिर उससे मेरी क्या हो रही थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही थी। क्लियर है ये गोल, हाँ जी। देखो अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे एन लॉग के और के लॉग एन, वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर, हाँ जी, वो भी एन लॉग के की वैल्यू अगर एन हो गई तो ये भी एन प्लस एन लॉग एन और ये एन लॉग एन। लेकिन जो बाकी केसेस होंगे उसमें ये बेटर परफॉर्म करेगा इसके मुकाबले। क्लियर है ये चीज, हाँ जी। अगर मैं के की वैल्यू 2 ले लूं तो ये हो जाएगा 2 log n, वही हो जाएगा n log 2। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा n भी एडेड है। क्लियर, तो एवरेज केस में ये बेटर परफॉर्म करेगा। देखो हीप के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, वर्स्ट केस में जाओगे तो शायद सबके सब बराबर आंसर आते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन जब एवरेज केसेस की बातें आएंगी तो ये बेटर परफॉर्म करेगा कि मुझे कौन सा हीप सेलेक्ट करना है, मुझे ये वाला करना है, ये वाला करना है।
तो अगर ये 3 स्टेप प्रोसेस से अगर आपने इंटरव्यूअर को दिखा दिया, वो समझ जाएगा भैया इस बंदे को नॉलेज है, इसने कोड को रटा नहीं है। और वहां पे भी आप इसको ब्रेक डाउन करोगे कि मैं हीप को कैसे क्रिएट कर रहा हूं। मत बोलो उससे कि मैं प्रायोरिटी क्यू यूज कर रहा हूं, बोलो मैं स्टेप डाउन मेथड यूज कर रहा हूं, मैंने ये किया यहां पे। इसका भी बताओ आप कि आपने कौन सा किया, आपने प्रायोरिटी क्यों चूज किया, आपने स्टेप डाउन वाला मेथड क्यों चूज किया। वो अगर आपने इंटरव्यूअर को बता दिया ना, वो आपसे यूं ही इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ इसको एक्चुअल में आता है, इसको एक्चुअल में समझ है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी भैया क्लियर है। तो यहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूं, प्रायोरिटी क्यू यूज कर रहा हूं। भले उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा है, लेकिन जो मेरी टोटल आएगी वो यहां तक ही पहुंचेगी। क्लियर है? हाँ जी भैया, वो यहीं तक ही आपकी पहुंचने वाली है। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जा सकती। क्लियर? क्योंकि इसका जो इंपैक्ट है वो इस पे नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, बस इसलिए मैं प्रायोरिटी क्यू यूज कर सकता हूं। और अगर आप इसमें स्टेप डाउन वाला मेथड यूज करते हो प्रायोरिटी इसको बनाने के लिए, उसका भी इंपैक्ट आपके ओवरऑल आंसर में नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए मैं प्रायोरिटी क्यू को यूज कर रहा हूं, ताकि जो मेरी कैलकुलेशन है, जो मेरा कोड लिखने का तरीका है, वो सिंप्लीफाई हो पाए। बस ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? हाँ, अगर आपको बोल दे कि स्टेप डाउन को इंप्लीमेंट करो, तो आप स्टेप डाउन को इंप्लीमेंट करोगे, पर आप उसको समझा सकते हो प्यार तरीके से, प्यार से। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। तो चलो यार इसका भी इंप्लीमेंट करके हम देख लेते हैं। अब हम आते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम में, kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। मुझे इसमें kth लार्जेस्ट एलिमेंट को ढूंढना है अपने इस एरे में। तो कैसे करेंगे, चलो इसमें आते हैं। सबसे पहले अगर मुझे लार्जेस्ट ढूंढना है तो मुझे यहां पे क्या बनाना पड़ेगा, मिन हीप को क्रिएट करना पड़ेगा। जी हां, मिन हीप को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मिन हीप हम कैसे क्रिएट करते हैं, प्रायोरिटी क्यू इंटीजर वेक्टर इंटीजर कॉमा ग्रेटर इंट, ये इसका मैंने सिंटैक्स लिख दिया है और इसका नाम दे देते हैं हम पी। चलिए अब सबसे पहला काम क्या है, ये नम्स है, ये वेक्टर के फॉर्म में, और kth मुझे क्या करना, kth लार्जेस्ट एलिमेंट को मुझे ढूंढ के बताना है। तो सबसे पहले k एलिमेंट्स को इंसर्ट करो प्रायोरिटी क्यू के अंदर। तो मैं वो करना स्टार्ट करता हूं। फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से i लेस देन k, i प्लस प्लस p के अंदर पुश कर दो किसको, नम्स ऑफ i को। ये सबसे पहला मेरा काम होता है। अब मेरे प्रायोरिटी क्यू के अंदर ये एलिमेंट्स आ चुके हैं। ठीक, हाँ जी, कि मान लो जैसे एग्जांपल है यहाँ पे 2 है, तो 2 लार्जेस्ट एलिमेंट मैं अपनी प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल चुका हूं। अभी मैंने पहले के 2 एलिमेंट को ही उसके अंदर डाला है। अब मैं बाकी एलिमेंट के ऊपर ट्रैवर्स करना स्टार्ट करता हूं जो मेरे बचे हुए हैं। तो फॉर इंटीजर i इक्वल टू k से i लेस देन कब तक जाना है, नम्स डॉट साइज i प्लस प्लस। अब मुझे पता है यहां पे मैंने मिन हीप क्रिएट कर रखा है, तो मैं देख लेता हूं कि इफ एरे ऑफ जो भी मेरा i आने वाला है, एरे नहीं है इसका नाम नम्स है, सॉरी, अगर वो ग्रेटर आता है किससे, जो मेरा टॉप पे एलिमेंट रखा गया है p ऑफ टॉप से, तो मुझे यहां पे सिंपल क्या करना है कि भैया पॉप करो टॉप वाले एलिमेंट को, हाँ जी, और पुश करवा दो नम्स i को, और लास्ट में रिटर्न कर दो आप किसको, अपने p ऑफ टॉप को। देखो यहां पे मैंने क्या किया, एक बार इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैंने k एलिमेंट्स को इंसर्ट करवा दिया अपने प्रायोरिटी क्यू के अंदर। क्लियर? हाँ जी, तो वो क्या होंगे, अभी तक मैंने मान लिया कि भैया 2 लार्जेस्ट एलिमेंट को मैंने अपनी प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल रखा है। क्लियर? हाँ जी, अब मैं 1 पे आता हूं, अब मैं इस वाले पार्ट पे आता हूं। अब मैं 1 को किसके साथ कंपेयर करूंगा, जो प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे होगा, क्योंकि मिन हीप मैं यूज कर रहा हूं। हाँ जी, तो मिनिमम एलिमेंट मेरा क्या होगा, टॉप पे होगा। ठीक है, अगर ये 1 ये जो यहां पे रखा है, अगर ये बड़ा आता है जो यहां का मिनिमम एलिमेंट है, तो ये इसका पार्ट बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। क्लियर? हाँ जी, तो 1 नहीं है तो 1 इसका पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे पता है जब मैं 3 2 1 को लूंगा तो उसमें जो 2 लार्जेस्ट एलिमेंट होंगे वो सिर्फ 3 2 ही होंगे। क्लियर? हाँ जी, उसमें 1 नहीं आ सकता, इसलिए 1 को मैंने इसका पार्ट नहीं बनाया। इसलिए मैंने देखा है कि नम्स ऑफ i अगर ग्रेटर आता p के टॉप के, जो मैंने यहां पे मिन हीप बनाया ना, जो उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उससे मैं कंपेयर कर रहा हूं, अगर वो उससे बड़ा आता है तो मुझे पता है वो प्रायोरिटी क्यू का हिस्सा हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी, तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि भैया मैं क्या कर रहा हूं, जब भी मुझे इंसर्शन करना है, जो इंसर्शन तभी होगा जो भी टॉप पे एलिमेंट रखा है, ठीक है, अगर वो उससे बड़ा आ रहा है तो तभी मैं इंसर्ट करा रहा हूं, वरना नहीं करवा रहा हूं। आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर होगा किस तरीके से हमने इसको कोड में लिखा है। तो चलो इसको एक बार रन करवाते हैं। और इसको सबमिट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा कोड इजीली इसमें सबमिट हो चुका है। आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड और है मेरा क्विक सिलेक्ट का।
क्विक सिलेक्ट क्या है? मेरा ये क्विक सॉर्ट की तरह ही है, के जैसा है। आपको इसको खुद से एक्सप्लोर करना है कि क्विक सिलेक्ट, क्विक सॉर्ट, मैंने कहा ये इससे भी सॉल्व हो जाता है। क्लियर? हाँ जी। जो इसका आता आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी आती है, इसकी भी वर्स्ट केस में n स्क्वायर तक जाती है, लेकिन जो इसकी खासियत है ये है कि भैया जो आपका एवरेज केस बनेगा वो ऑर्डर ऑफ n तक आ जाता है। क्लियर? हाँ जी। तो आप इससे भी इसको एक बार ट्राई करना कि क्विक सिलेक्ट क्या होता है, क्विक सॉर्ट क्या होता है। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैंने कहा ये इससे भी सॉल्व हो सकता है। के लार्जेस्ट की बात करूं या फिर के स्मॉलेस्ट एलिमेंट की बात करूं, वो इससे भी सॉल्व हो जाता है। तो प्लीज एक बार इस वाले मेथड को खुद से एक्सप्लोर करें। ठीक, क्विक सॉर्ट जैसा ये पूरा, बस आपको देखना है कि भैया उसमें छोटा सा स्लाइड सा डिफरेंस है और आपको सॉल्यूशन भी समझ आ जाएगा। यहां पे आप एडिटोरियल पार्ट पे जा सकते हैं और इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर सॉल्यूशन वाले पार्ट में। आई होप आपको क्लियर होगा। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ स्ट्रिंग। ये है आपके लिए होमवर्क। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, हाँ जी। आपको पूछा है इसमें कि इस स्ट्रिंग में आपका k इक्वल टू kth लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होने वाला है। मान लीजिए अगर आपको दे रखा k इक्वल टू 4, वो बोलेगा इसका आंसर बताओ। ये नहीं कह रहे फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं पूछ रहा है, बोला फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ स्ट्रिंग। मतलब जैसा अगर मैं बोलूं एक एक करके सारे नंबर आ रहे हैं, पहले मेरे पास 1 आया तो अभी तक का फोर्थ लार्जेस्ट मैं निकाल सकता हूं? नहीं। फिर 2 आया, क्या इसका मैं फोर्थ लार्जेस्ट निकाल सकता हूं? नहीं। फिर मेरा 3 आया, क्या 1 2 3 में फोर्थ लार्जेस्ट मिल सकता है? नहीं। 1 2 3 4 आया, क्या इसमें मेरा फोर्थ लार्जेस्ट मुझे मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। तो मैंने 4 लिख दिया। क्लियर? क्योंकि इसमें फोर्थ लार्जेस्ट कौन सा होगा? सॉरी, फोर्थ लार्जेस्ट होगा मेरा 1, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट। फिर आया मेरा 5, इनमें फोर्थ लार्जेस्ट कौन सा होगा? फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, 2। फिर मेरा आया 6, क्या आया? 6 आया। इनमें से फोर्थ लार्जेस्ट कौन सा होगा? पहला लार्जेस्ट ही होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 3। क्लियर? हाँ जी। और जिनका आपका आंसर नहीं निकला उनके लिए आपका होगा -1 -1 -1। जब आपके पास सिर्फ 1 था तो फोर्थ लार्जेस्ट आप नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए मैंने -1 लिख दिया। फिर आपके पास स्ट्रिंग में आया 2, आपको बताना था फोर्थ लार्जेस्ट, तो आपने लिख दिया -1। क्लियर? क्योंकि 2 एलिमेंट में फोर्थ लार्जेस्ट नहीं निकल सकता। फिर आपके पास 3 एलिमेंट है, इसमें फोर्थ लार्जेस्ट नहीं आ सकता क्योंकि 3 ही एलिमेंट है, तो -1। जब आपके पास चारों एलिमेंट आ गए तब आप बता सकते हो कि इसमें फोर्थ लार्जेस्ट कौन हो सकता है। फिर 5 एलिमेंट आए तो आपने बता दिया फोर्थ लार्जेस्ट, 6 एलिमेंट आए फोर्थ लार्जेस्ट, और इसको आपको वेक्टर में रिटर्न करवाना है। क्लियर? यही गोल? हाँ जी भैया, ये गोल क्लियर है। तो भैया इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। देखो यार यहाँ पे ना बहुत गर्मी हो रही है, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है दिल्ली में, तो ये हीट जो आपको दिख रहा है मुझे थोड़ा वो आ रहा है पसीना वगैरह आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है कि आजकल थोड़ा हीट बढ़ी है, इसी भी उतना काम नहीं करता गर्मी की वजह से, तो ये स्वेटिंग वगैरह थोड़ा इग्नोर मानना। क्लियर? हाँ जी भैया। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम में, इसको सॉल्व कर लेना, नीचे लिंक रहेगा, और भी प्रॉब्लम रहेगी उनको भी सॉल्व करना है। अब हम इसको देख लेते हैं। सम ऑफ एलिमेंट बिटवीन k1 एंड k2 स्मॉलेस्ट एलिमेंट। स्मॉलेस्ट लिखना मैं भूल गया यहाँ पे, ठीक है? हाँ जी। वो कह रहा है कि मुझे सम बताना है किसके बीच में? k1 स्मॉलेस्ट से लेके k2 स्मॉलेस्ट के बीच में। मान लो k1 की वैल्यू आपको दे रखी है 3 और k2 की वैल्यू आपको दे रखी है 6। थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट से लेके सिक्स्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट के बीच जितने भी नंबर आपके प्रेजेंट है उनका सम मुझे करके बताओ। क्लियर? हाँ जी। थर्ड स्मॉलेस्ट से लेके सिक्स्थ स्मॉलेस्ट के बीच के जितने भी नंबर है, मतलब फोर्थ स्मॉलेस्ट और फिफ्थ स्मॉलेस्ट का ये सम पूछ रहा आपसे। थर्ड स्मॉलेस्ट, सिक्स्थ स्मॉलेस्ट इंक्लूडेड रहेंगे। क्या कह रहा है? थर्ड स्मॉलेस्ट से लेके सिक्स्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो नंबर प्रेजेंट है उनका सम मुझे ला के बताइए। क्लियर? हाँ जी। तो अगर मैं आपको पूछूं, अगर मैं इसको अगर वो कर दूं, पहला मेथड क्या हो सकता है सॉल्व करने का? मैं अगर इसको सॉर्ट कर दूं तो ये बढ़ेगा 4 8 10 12 14 20 और 22, ऐसे ही बैठेगा। हाँ जी भैया, यही बैठेगा। 14 है इसमें, हाँ जी, और 0 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? हाँ जी। अब अगर मैं इसमें बोलूं, इसमें थर्ड स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? ये होगा। हाँ जी। और सिक्स्थ स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? ये होगा। क्लियर? हाँ जी। इनके बीच के जो नंबर है उनका मुझे सम लाके बताना है। तो इनका सम कितना होगा? 14 12 26। एक मेथड तो आपके पास ये हो गया सॉल्व करने का। क्या कह रहा है? थर्ड स्मॉलेस्ट से लेके सिक्स्थ स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट 10 हो जाएगा, सिक्स्थ स्मॉलेस्ट मेरा 20 हो जाएगा। जो इनके बीच के नंबर है उनको मुझे लाके बताना है। क्लियर? हाँ जी। ये तो मेरा पहला मेथड हो गया। अब अगला मेथड क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का? नेक्स्ट मेथड। इस मेथड से मत करना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? हाँ जी। देखो वो तो टेस्ट केसेस पे डिपेंड करता है, आपको एक्सट्रीम टेस्ट केस ना दे, ठीक है, एवरेज वाले दे,
तो वहां पे आपके एक केसेस फेल हो सकते हैं जब मैं इसको सॉर्ट करूंगा इस एरे को। क्लियर? हाँ जी। सेकंड मेथड में क्या कर सकता हूं, अब देखो मुझे पूछा है K1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट और K2 स्मॉलेस्ट एलिमेंट के बीच का सम कितना होगा। क्लियर? हाँ जी। जब भी मुझे स्मॉलेस्ट पूछता है तो मैं मीन हीप वाला यूज करूंगा। क्लियर? हाँ जी, सॉरी मैक्स हीप वाला। हमने देखा था अभी। हाँ जी, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे सिंपल एक काम करने वाला हूं कि मैं मैक्स हीप बना लेता हूं। ठीक है, K1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट का। क्लियर? हाँ जी, कि 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट का मैक्स हीप आप क्रिएट करके दिखा दो। तो अगर मैं इसका मैक्स हीप बनाऊंगा तो उसमें कौन कौन से नंबर प्रेजेंट होंगे, मुझे पता है उसमें प्रेजेंट होगा मेरा 4, 8 और 10। क्लियर? हाँ जी, 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट का। फिर मैं क्या कर लेता हूं, मैं निकाल लेता हूं K2 6 स्मॉलेस्ट एलिमेंट का भी एक हीप क्रिएट कर लेता हूं, मैक्स हीप। क्लियर? हाँ जी, तो वो क्या क्या होंगे मेरे, वो सिंपल होंगे 4, 8, 10, 12, 14 और 20। क्लियर? हाँ जी, और अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो मेरे क्या क्या घट जाएंगे, 4, 8, 10, 4, 8, 10 घट जाएगा। हाँ जी, और मुझे अपने सम से इस वाले 20 को हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा नहीं हटाना पड़ेगा? हाँ जी, क्योंकि ये मेरा आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। अगर मैं K2 स्मॉलेस्ट से K1 वाला घटा दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, अगर मैं बोलूं, अगर मैं देखूं कि भैया ये 6 स्मॉलेस्ट थे, हाँ जी, और इसमें से ये वाला पार्ट घटा दूं तो ये तो बचेगा 12, 14, 20। हाँ जी, मुझे पता है मुझे मेरे आंसर में इस 20 को इंक्लूड नहीं कराना, इसको इंक्लूड नहीं कराना। क्लियर? तो इसकी जगह में मैं मैक्स हीप जो बनाऊंगा वो किसको बनाऊंगा, K2-1 वाले का। ठीक है, कि 5th स्मॉलेस्ट एलिमेंट का एक मैक्स हीप क्रिएट कर दो। क्लियर? हाँ जी, बस मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है उसको मुझे इंक्लूड नहीं कराना। तो 4, 8, 10, 12, 14। अब मैं इनमें से इसको घटा दूंगा। हाँ जी, तो मेरे पास बचेगा सिर्फ कौन सा, कि मान लो मैंने इसका सम निकाल दिया, इसका सम आया 10, 8, 18, 4, 22। इसका सम निकाल दिया तो मान लो इसका भी सम कुछ आने वाला 14, 12, 26, 26 से 22, 48। जिसमें एलिमेंट आए थे 4, 8, 10 वाले। क्लियर? हाँ जी, इसमें से इसको घटा दूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। सिंपल अप्रोच है। हाँ जी, कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करी। हाँ जी, ये मैक्स हीप मैंने क्रिएट कर दिया, बस ये भी मैक्स हीप हो जाएगा और ये भी मैक्स हीप हो जाएगा। इसका साइज हो जाएगा K1 के बराबर और इसका हो जाएगा K2-1 के बराबर। बस ये स्ट्रेटजी मैंने यूज कर ली। अब यहीं पे आपको बहुत सारी वेरिएशन इस क्वेश्चन के अंदर दे सकता है। जैसे यहां पे देखा था ना, सम ऑफ एलिमेंट बिटवीन K1 स्मॉलेस्ट एंड K2 स्मॉलेस्ट एलिमेंट, लार्जेस्ट भी दे सकता है। क्लियर? जरूरी नहीं आपको यही मेथड यूज करना है, आप बाकी मेथड भी यूज कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो इसको सॉल्व। क्लियर? हाँ जी, एक मेथड मैंने आपको सिखा दिया। यहां पे ये चीजें जो लिखी है स्मॉलेस्ट वाली, यहां पे ग्रेटेस्ट भी आ सकता है, तो उसके हिसाब से आपके लॉजिक को आपको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ जी, और ये मैक्स हीप जो मैंने आपको बताया था कि क्यों बनाना है, ये भी मैक्स हीप। क्लियर है ये चीज? हाँ जी भैया, मैक्स हीप, मैंने एक मैक्स हीप क्रिएट कर दिया, ये भी मैक्स हीप क्रिएट कर दिया, इसका सम निकाल दिया, इसका भी सम निकाल दिया, इसमें से इसको घटा दिया, मुझे मेरा आंसर मिल गया। सिंपल सी कैलकुलेशन करी, कोई कॉम्प्लिकेट मैंने इसको करके नहीं दिया, जैसे मैंने सेकंड मेथड में किया था। ठीक है, ये इसका कैसे क्रिएट हुआ होगा, ये वाला मैक्स हीप। तो सबसे पहले मैंने 3 एलिमेंट डाले होंगे, 20, 8 और 22। ठीक? हाँ जी, अब इसमें भी सेम कैलकुलेशन कि यहां से एक एक करके एलिमेंट को पकड़ूंगा। हाँ जी, ये वाला 4, क्या ये 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट का पार्ट हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट मुझे निकालने। क्लियर? क्या ये फर्स्ट 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट का पार्ट हो सकता है, उसने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो 22 को मैंने यहां से हटा दिया और 4 को यहां डाल दिया। इस टाइप से आपको करना है। क्लियर? फिर मेरा 12 आया। हाँ जी, क्या ये 12 इसका पार्ट हो सकता है, क्या ये 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट का पार्ट हो सकता है, उसने कहा बिल्कुल हो सकता है। 20 आप बाहर चले जाइए, 12 यहां आ गया। फिर 10 को देखा, क्या 10 इसका पार्ट हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि 10 3 स्मॉलेस्ट के अंदर आ सकता है। फिर 14 को देखा, क्या 14 हो सकता है 3 स्मॉलेस्ट का पार्ट, उसने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता, तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया। क्लियर? हाँ जी, तो उसके लिए मैंने किस पे कंपैरिजन किया होगा, इस 10 के साथ, 10 को इस 14 के साथ, जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा और इस एलिमेंट को कंपेयर किया। ठीक है, अगर ये छोटा होता, ये वाला एलिमेंट छोटा होता तो ये अंदर आता, लेकिन अगर ये बड़ा है तो ये अंदर नहीं आएगा। बस यही किया है कैलकुलेशन में। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। क्लियर? हाँ जी, अब आपको क्या करना है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालें, जो मेथड मैंने यहां पे यूज करा है, ये K2-1 वाला क्लियर है, ये -1 क्यों किया? हाँ जी भैया क्लियर है।
अब आपको इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी कमेंट करना है और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी कमेंट करके मुझे देना है। मैं चलता हूं अपने कोड पार्ट। अब हम आते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम में, सम ऑफ एलिमेंट बिटवीन k1 एंड k स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो मेरे पास एक एरे दे रखा है, एक उसका साइज दे रखा है और k1 और k2 वैल्यू मुझे दे रखी है। तो यहां पे मुझे क्या करना है, अगर मुझे क्या पूछा है k1 स्मॉलेस्ट एंड k2 स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, मैक्स हीप क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ जी, चलो मैक्स हीप क्रिएट करते हैं। किस टाइप का होगा मैक्स हीप? मेरा लॉन्ग लॉन्ग टाइप का। लॉन्ग लॉन्ग को कॉपी कर लेता हूं, तो ये हो गया मेरा प्रायोरिटी क्यू P1 और ऐसे ही मुझे एक और को बनाना पड़ेगा, इसको कॉपी नीचे पेस्ट। तो दो मैक्स हीप मैंने क्रिएट कर लिए हैं। क्लियर? हाँ जी। अब अगला टास्क क्या है मेरे पास, मुझे पता है सबसे पहले k1 एलिमेंट्स को किसके अंदर डालो, प्रायोरिटी क्यू के अंदर डालो P1 के अंदर, और k2 -1 एलिमेंट को P2 के अंदर डालो। क्लियर? हाँ जी। इंसर्ट k1 एलिमेंट इनटू P1 और फिर इंसर्ट k2 -1 एलिमेंट इनटू P2। आई होप आपको क्लियर होगा। तो आ जाते हैं इसमें कि फॉर इंटीजर, सॉरी यहां पे हम लॉन्ग लॉन्ग टाइप पे ले रहे हैं सब कुछ, तो लॉन्ग लॉन्ग को ले लेते हैं कि फॉर लॉन्ग लॉन्ग i इक्वल टू 0 से i लेस देन कब तक, मेरे k1 तक। k1 कैपिटल है, i प्लस प्लस, तो भैया P1 के अंदर पुश कर दो किसको, a ऑफ i को। बस ये आपको करना था, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं और सेम कहानी मैं दूसरे के लिए भी फॉलो करूंगा कि यहां पे मुझे k2 -1 एलिमेंट को इंसर्ट कराना है। हाँ जी, और किसके अंदर कराना है, P2 के अंदर। चलिए, ये मैंने यहां तक कोड लिख लिया है बड़े आराम से। अब ये हो चुका है मेरा। हाँ जी, अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पे। पहले हम k1 एलिमेंट के लिए अपना मैक्स हीप क्रिएट करते हैं पूरे तरीके से, जिससे मुझे क्या मिलेगा कि मेरे पास आ जाएंगे k1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स मेरे किस में, P1 में, और फिर मैं k2 के लिए देखूंगा, जो मेरा प्रायोरिटी क्यू है उसके लिए देखूंगा, उसमें मुझे चाहिए k2 -1 एलिमेंट्स। ठीक है? हाँ जी, तो चलो इसमें आ जाते हैं कि भैया फाइंड k1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एरे। इसको कैसे करना है भैया, वही लॉजिक हम फिर से यूज करेंगे कि मैं लिख दूंगा लॉन्ग लॉन्ग i इक्वल टू k1 से स्टार्ट होगा, i लेस देन कब तक, n तक, i प्लस प्लस। अब मैं इंसर्ट कब कराता हूं वो हम देख लेते हैं कि अगर मेरा a ऑफ i क्या आता है, अगर वो आता है छोटा मेरे P1 के टॉप से, तो भैया क्या करना है यहां पे, पहले P1 से उसको पॉप करो और P1 के अंदर पुश कर दो किसको, ai को। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ जी भैया, सिंपल सा है। अब सेम स्टोरी मुझे सेकंड के लिए भी करना है। क्या करना है कि भैया फाइंड k2 -1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। इसी कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं। i इक्वल टू कहां से शुरू हो जाएगा, k2 -1 से, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अगर ai छोटा आता है P2 के टॉप से, तो P2 से उसको पॉप करो और P2 में पुश कर दो इसको। क्लियर? हाँ जी। अब मेरे पास दो हीप आ चुके हैं, एक P1 और एक P2। क्लियर? हाँ जी। तो अब मुझे क्या करना पड़ता है, सम निकालना पड़ता है। क्लियर? हाँ जी, सम कर दो, सम ऑफ फर्स्ट हीप, फर्स्ट मैक्स हीप, और सम ऑफ सेकंड मैक्स हीप। कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं कि लॉन्ग लॉन्ग सम 1 इक्वल टू 0 कॉमा सम 2 इक्वल टू 0। तो वाइल जब तक मेरी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए, ये मैंने लिख दिया यहां पे। तो सम 1 के अंदर ऐड कर दो सम 1 प्लस इक्वल टू किसको, P1 के टॉप को, और उसके बाद उसे पॉप कर दो। क्लियर है? हाँ जी। अब सेम कहानी मुझे P2 के लिए भी दोहरानी है। कोड कॉपी पेस्ट, P1 की जगह में आ जाएगा P2। हाँ जी, सम 1 की जगह में सम 2, P1 की जगह में P2, और P2 डॉट पॉप, और लास्ट में रिटर्न कर दूंगा सम 2 माइनस सम 1। कंपाइल रिटर्न करते हैं इसको। ओके, K1 वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, कहां पे कह रहा है ये, मेरी लाइन 25 पे। ओके, देखते हैं। अच्छा, कैपिटल के होगा। ओके, और ये भी कैपिटल।
और इसको सबमिट कर लेते हैं। और इस तरीके से हमारा कोड इजीली सबमिट हो गया। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें मैंने सिंपल क्या करा है, एक मैंने मैक्स हीप बनाया है P1 और एक बनाया मैक्स हीप मैंने P2। ठीक है, ये हीप क्या कंटेन करने वाले हैं, ये करेगा K1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट और ये करेगा K2 -1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट को कंटेन। क्लियर? हाँ जी। और लास्ट में मैंने क्या कर दिया कि भैया पहले वाला जो प्रायोरिटी क्यू है उसका सम और सेकंड वाले प्रायोरिटी क्यू का सम, और उनको सब्ट्रैक्शन करके उनको रिटर्न करवा दिया। बस यही 3 स्टेप है इसके। बाकी आप इसको किसी भी तरीके से जो भी आपको सही मेथड लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा आज। देखो ये सॉल्यूशन मैंने आज ही करा था सबमिट, लेकिन 2020 में जब मैं ट्राई कर रहा था, देखो मैं आंसर भी नहीं निकाल पाया था इसका। देखो 14/8/2020, 14 इतने सारे सॉल्यूशन मैंने करने की सोची इसमें। मैं इसको आपको सॉल्यूशन दिखाने की कोशिश करता हूं, मैं क्या मेथड यूज कर रहा था। देखो यहां पे मैं सॉर्टिंग वगैरह कुछ इस्तेमाल कर रहा था, पता नहीं क्या लिख रहा था कुछ कोड में, लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाया था। 2020 की बात है, ठीक है, आज से 4 साल बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो यार ये आपके लिए ऐसा मोटिवेशन भी काम कर सकती है कि भैया कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम नहीं हो पाती सॉल्व, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि नहीं हो रही है, चलो मैं कुछ और देखता हूं। क्लियर? हाँ जी। तो भैया इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि जब भी आपके पास इस टाइप की प्रॉब्लम आए ये मत सोचना कि भैया अगर आपको हीप का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो शायद आप इसको गलत कर दोगे। यहां तक अगर मैं बात करूं तो शायद उस टाइम तक मुझे हीप का कॉन्सेप्ट नहीं आता था, तो इसलिए मैं सॉर्टिंग वगैरह का यूज कर रहा था, उससे ये सॉल्व नहीं हो पा रहा था। क्लियर? हाँ जी। तो आई होप आपको ये मेथड क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब अगर इसका वेरिएशन अगर आपको फ्यूचर में कभी भी पूछा जाता है तो भैया आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अगर आपने लास्ट तक पहुंच गए हो तो आपको हर चीज चमक चुकी होगी। थोड़ा बहुत अगर आपको दिमाग में कंफ्यूजन है तो यार इन चीजों को प्रैक्टिस करो। कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैंने नीचे लिंक में दिए हैं और अपनी होमवर्क शीट में दिए हैं, उनको जाओ और सॉल्व करो। सिर्फ पैटर्न रटने से कोई आपका भला नहीं होगा कि भैया मैंने लार्जेस्ट देख लिया तो मैंने बना देना मिन हीप, अगर स्मॉलेस्ट देख लिया तो मैंने बना देना मैक्स हीप। उसके पीछे की इंट्यूशन को समझना, क्यों बनाया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके, वो हमारा मेन गोल होना चाहिए। जैसे हमने अभी देखा आज कि मैंने आपको लार्जेस्ट का भी समझाया, स्मॉलेस्ट का भी समझाया और तीनों स्टेप को ब्रेक डाउन किया। आपका काम यह है उनको पकड़ो और उनको एनालाइज करना अपनी भाषा में शुरू करो, वरना आप भूल जाओगे। मैं लिटरली कह रहा हूं, आप भूल जाओगे। कोडिंग रटना नहीं है, इंट्यूशन का पूरा खेल है। जितनी ज्यादा इंट्यूशन अपनी जगाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखो बहुत सारे लोग, अब आपने देखा होगा मार्केट में पूरा स्टैंडर्ड गिरा दिया। अब लोगों ने 3 लाख के पैकेज को, जी हां 3LPA को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया कि हां अगर आपको 3 लाख भी मिल रहे ना आप खुश रहो इस मार्केट में। नहीं, देखो आपको ज्यादा के लिए देखना है। मैं यहां पे ये 3 लाख का पैकेज के लिए नहीं करवा रहा हूं आपको ये सब, ठीक है। करवाना होता ना मुझे 3 लाख, 3, 4, 5 लाख का, तो शायद अभी तक अगर आपने अभी तक जितना पढ़ लिया तो तुम्हें लग जाएगा। आपका थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, आपका लग जाएगा। बड़ा सोचो यार, बड़ा नहीं सोचोगे कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूं जो भी व्यूअर यहां बैठे, मैं उन चीजों को नॉर्मलाइज नहीं होने दूंगा। क्लियर? हाँ जी। तो भैया हमें क्या करना है, बड़ा पैकेज छोड़ना है, आपको ये लाइफ सेटल करवानी है। और आने वाले लेक्चर में, अभी तो हमारा DSA पार्ट चल रहा है, अभी मैं आपको पैसे कैसे बनाने हैं वो भी कभी सिखाऊंगा। क्लियर? हाँ जी। तो भाई यहां बने रहो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, जो भी आपको लगे कोई भी प्यारा कमेंट आप छोड़ सकते हो और लास्ट तक कमेंट कर देना ताकि मुझे आइडिया लगे कि हाँ सच में बच्चे लास्ट तक देखते हैं। कुछ है सीरियस बच्चे जो लास्ट तक देख रहे हैं। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।